मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, क्लॉक का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, उसको हम लोग आज इस क्लास में देखेंगे। इसके बाद अगली हमारी क्लास होगी उसको हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, क्लॉक का जो हमारा बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। क्लॉक, घड़ी। तो इसमें क्या बचा था, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछते हैं इसमें कुछ करके। तो इसको एक बार हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले हम बनाएंगे क्लॉक। क्लॉक बनाने से पहले हम ये देखते हैं कि डायरेक्शन को हम कैसे समझते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट डायरेक्शन का, इसको देख लेंगे। हमेशा डायरेक्शन में ध्यान देना है कि जो ऊपर है वो हमेशा उत्तर होगा। ऊपर मतलब हमेशा उत्तर होगा, उत्तर के विपरीत में हमेशा दक्षिण होता है, ये पता है। इसके बाद हमारा ये जो दायां है, ये दायां हमेशा क्या होता है, पूरब। पूरब के विपरीत क्या होगा, पश्चिम। ठीक है। तो ये हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर क्या है, उत्तर। उत्तर हमको पता चल गया। अब उत्तर के विपरीत क्या होगा, दक्षिण। ये जो हमारा दायां है, ये क्या होगा, पूरब। पूरब के विपरीत क्या होगा, पश्चिम। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए, ये कोण कितने का है, 90 अंश। ये कोण कितने का है, 90 अंश। ये कोण भी कितने का है, 90 अंश। ये भी कोण कितने का है, 90 अंश। इतना क्लियर हो गया सबको। 90 अंश है, ये टोटल कितना होगा, 360 अंश। ये हम बता चुके हैं घड़ी की पहली क्लास में ही। तो यहां पे देखिए, जब भी क्वेश्चन में, घड़ी में क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि जो घंटे की सुई है या जो मिनट की सुई है, वो अगर 4 बजे मतलब वो पूरब दिशा में, जैसे घंटे की सुई जो है पूर्व दिशा में है, तो मिनट की सुई जो है उसकी दिशा क्या होगी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। यहां से अगर हम ये दिशा देखेंगे तो ये दिशा क्या होगी, क्योंकि ये उत्तर और पूरब के बीच में है, तो ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। उत्तर पूरब या उत्तर पूर्व। क्लियर हुआ। मतलब इधर और इधर, ये दोनों मिला के ये है पूरब, ये है उत्तर। तो दोनों को मिला के कौन सी दिशा ये बन गई, उत्तर पूरब दिशा हमारी बन गई। अगर घड़ी की सुई यहाँ पे होगी, कोई भी सुई होगी, घंटे की होगी, मिनट की होगी, तो पूछेगा कि इस मिनट की सुई किधर। अगर यहाँ घंटे की है तो पूछेगा मिनट की सुई किधर है। तो अभी हम उस पे आते हैं, पहले यहाँ का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये दिशा हमारी कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व दिशा। चलिए, अब इसके विपरीत में हम आएंगे। इसके विपरीत में क्या बनेगा, इधर है दक्षिण, इधर है पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम। ये दिशा कौन सी बन जाएगी, दक्षिण पश्चिम। इधर का दक्षिण और इधर का पश्चिम, दोनों दिशा मिलके कौन सा बनाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा बन जाएगी। चलते हैं आगे। ये है, ये कौन सी दिशा होगी, ये बताइए। तो ये इधर है उत्तर और इधर है पश्चिम, तो यहां पे बन जाएगा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा। ये हो गया उत्तर पश्चिम। इधर उत्तर है और इधर पश्चिम, मिलके क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। इसके विपरीत जाएंगे, इधर है पूरब और इधर है दक्षिण, तो दक्षिण पूरब दक्षिण, दक्षिण पूरब हो जाएगा। दक्षिण पूरब या पूर्व।
कंफर्म हुआ। ये है पूरब, कलर चेंज करते हैं मार्कर का। ये दिशा कौन सी है? पूरब। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण। ये दिशा कौन सी है? उत्तर। और ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये हो गया। आगे जब हमारा बन रहा है ये क्या बना? उत्तर पूर्व। उत्तर और पूरब से मिलकर उत्तर पूर्व दिशा बन गया। पूरब और दक्षिण से मिलकर दक्षिण पूरब दिशा बन गया ये। इसी तरह से दक्षिण और पश्चिम मिलकर दक्षिण पश्चिम दिशा बन गया। इसी तरह से उत्तर और पश्चिम मिलके उत्तर पश्चिम बन गया। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक चीज और ध्यान रखना है, यहां पे ये टोटल कितना था? 90 अंश। ये टोटल जो कोण बन रहा था कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब जब यहां पे विभाजित होगा तो ये कितना हो जाएगा? 45 अंश। 45 अंश, 45 अंश, 45। ये भी हो जाएगा 45 अंश, ये भी 45 अंश। इसी तरह से ये भी 45 अंश, ये भी 45 अंश। यहां भी हो गया 45 अंश और ये भी हो गया कितना? 45 अंश। इसको इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन में दिशा न दे के ये पूछ देगा कि वास्तविक दिशा है उससे 45 डिग्री अगर घंटे की सुई या मिनट की सुई घुमा दी जाती है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, या घंटे की सुई इस दिशा में है तो इस दिशा में कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इस वजह से ये ध्यान रखना है। ये टोटल 90 अंश का है और ये जब विभाजित हो रहा है, जैसे उत्तर पूर्व हुआ तो ये कितने का? 45 अंश और ये 45 अंश का हो गया। ये टोटल कितने का? 90 अंश का है। कभी कभी पूछेगा कि 90 अंश घुमा देने पे, कभी पूछेगा 180 अंश घुमा देने पे। तो इस तरह से ध्यान रखना है हमको। तो ये कॉन्सेप्ट था। हम देखते हैं कि घड़ी जो हमारी है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो घड़ी यहां पे हम बनाते हैं। यहां पे एक छोटी घड़ी बना के पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसको मिटा के फिर समझाते हैं आगे। ये है घड़ी। ऊपर अगर 12 बज रहा है तो नीचे 6 है, 3 के सामने 9 होता है। इतना ध्यान रखना है घड़ी बनाते समय कि हमको कैसे बनाना है। ठीक है। यहां पे देख लीजिएगा, बगल में आप एक दिशा जरूर बनाइए, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा। ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। इतना कंफर्म हुआ। तो अगर ये घड़ी का केंद्र ये है, अगर इसको हम यहां फिट करेंगे, इसको आप सांकेतिक रेखा मान लीजिए, वास्तविक नहीं, सांकेतिक रेखा मान लीजिए। तो ये सेम ये वाला फिगर ये फिट हो गया। जैसे ये वाला जो था, ये वाला फिगर इस घड़ी में फिट हो गया। अब ये है, ये 90, ये 90, ये 90 अंश और ये 90 अंश। कंफर्म हुआ। अगर यहां पे देखेंगे तो 12 क्या है? उत्तर दिशा में है। 6 क्या है? दक्षिण दिशा में है। 3 जो होता है घड़ी पे वो किस दिशा में है? तो पूरब दिशा में। और 9 किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। इसी को अगर हम ये इस डायमेंशन में चेंज करेंगे 45 अंश वाले में, तो देखिए ये हो जाएगा, ये होगा उत्तर पूरब, ये उत्तर पूरब हो गया। ये हो जाएगा पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम हुआ। ये हो जाएगा पूरब दक्षिण पूरब, पूरब दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व हो गया ये। और ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ, ये वाला टोटल ये जितनी फिगर है ये हमारे घड़ी वाले मैप पे अच्छे से फिट हो गया। अब अगर ये अब ये तो सांकेतिक चीजें मैं आपको समझा दी हूं यहाँ पे कि हम घड़ी के जो डायल होता है, जो उसका पूरा माप होता है, उस पे हम कैसे इसको फिट कर रहे हैं। अब हम अगर इस घड़ी की सुई यहाँ पे बनाएंगे तो
तो जो भी सुई को पूछेगा, चाहे घंटे की सुई चाहे मिनट की सुई, तो हम आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ये वाला फिगर यहाँ पे हमको अच्छे से समझ में आ गया है। अब अगर क्वेश्चन बनेगा तो हम अच्छे से बता सकते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। ये बनाते हैं घड़ी, ये है 12, ये 6 है, यहाँ पे 3 के सामने 9 है, ये हो गया। यहां पे हम डायरेक्शन का भी एक बना लेंगे अपने समझने के लिए। यहां पे हो जाएगा, यहां पे दक्षिण होगा, यहां पे पूर्व होगा, यहां पे पश्चिम होगा। पूरा शब्द हम नहीं लिख रहे हैं, हम आपको समझा चुके हैं। आप अब सांकेतिक रूप से इसको समझते चलिए जो पीछे समझाए हैं। अगर इसको हम यहां पे रखेंगे, चूंकि हमको सांकेतिक बनाना है, तो आप सिर्फ इसको मान के चलिए कि हमारा ये डायरेक्शन बन गया। ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व, ये है पश्चिम। ठीक है, ये हो गया। अब ये पूरा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये टोटल कितना हो गया? 360 अंश। ठीक, इतना तक बात समझ में आ गई। अब यहां पे हम एक सांकेतिक रूप से और बनाएंगे, क्योंकि यहां पे ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, इधर भी बना लेते हैं, ये हो गया उत्तर पश्चिम, इधर भी है, ये हो गया दक्षिण पूर्व। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये हम घड़ी पे पूरा दिशा का डायग्राम हम बना चुके हैं, हमको कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर अब ये जो भी क्वेश्चन पूछेंगे हम आसानी से बता लेंगे। जैसे हम अब इस पे सुई बनाते हैं, जैसे ये है मिनट की सुई। किसकी सुई है? ये मिनट की सुई है, मिनट की सुई। और ये हम बनाएंगे घंटे की सुई। पूछ रहे हैं कि अगर मिनट की सुई उत्तर पश्चिम में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। आप सब भी बता सकते हो, क्योंकि सारा डायग्राम इस पे फिट है। सिर्फ हमको थोड़ी सी समझ लगा के हमको आंसर बता देना है। ये 9 हो गया, ये 10, ये 11, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे जैसे पूछ बज रहा है कितना? 3 बज रहा है। तीन बज रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर घंटे की सुई पूर्व दिशा में है तो मिनट की सुई किस दिशा में है। तो हम बता सकते हैं, अगर ये घंटे की सुई जो है पूर्व दिशा में है, 3 बज रहा है, तो मिनट की सुई 12 पे होगी, क्योंकि 3 बज रहा है। तो 12 पे होने का मतलब है कि ये जो मिनट वाली सुई है ये हमारा किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, कभी ना भी पूछते हैं, सिंपल सा होता है और थोड़ा सा ध्यान देने के बाद आसानी से ये आ जाता है। तो ये रहे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं और ये कॉन्सेप्ट रहा किस तरह से इसको ध्यान देना है। और ये डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा कि जो ये डायरेक्शन है ये हमें आगे जो डायरेक्शन का चैप्टर है, दिशा से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट भी काम आएगा। अभी सीखने के बाद उस समय भी काम आएगा। ये रहा आज का चैप्टर और घड़ी का चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका है। हमें उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।